Hello students, today through this video I would like to tell you how to write combination graph in writing task 1. You know this very well. For writing task 1 we have 20 minutes and students are allowed to write a task with the word length of 150 to 180 word. इंडिविजुअल टास्क लिखना स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में आ जाता है, सपोज जब वर्टिकल बार ग्राफ का पाई चार्ट के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए या पाई चार्ट का टेबल के साथ कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हाउ टू राइट दिस। तो पैनिक नहीं करना है आपको। एक टाइप ऑफ ग्राफ को एक बॉडी पैराग्राफ में हाईलाइट कर देना, दूसरे को आप अनदर पैराग्राफ में हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप लेंथ मेंटेन करने के लिए उनके डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज का ये जो कॉम्बिनेशन बार ग्राफ है, इसका क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, द बार ग्राफ बिलो शोज द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक इन एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2002 to 2006 and the pie chart shows how they chose their career after their course। जो बार ग्राफ है वो बता रहा है कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने म्यूज़िक के लिए एनरोलमेंट किया है, कौन से ईयर में किया है, 2000 में से लेके 2006 तक किया है। और जो पाई चार्ट है वो बता रहा है कि कैसे उन्होंने इस कोर्स के बाद अपने करियर को चूज़ किया है। चूज़, चोज, चोजन, यहाँ पे CHOSE है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। तो आपने जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने रिफ्रेज करना है गिवन स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में, रादर देन सिनोनिम्स के साथ रिफ्रेज करने के बजाय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, द सप्लाइड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ एंड पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दोनों में परसेंटेज के टर्म्स में था, इसलिए टर्म्स ऑफ परसेंटेज कॉमन ले लिए। किसके बारे में बता रहा है, अबाउट द एनरोलमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। किस पर्पज़ के लिए की है एनरोलमेंट, म्यूजिक कोर्स के लिए की है। कब की है, फ्रॉम 2002 टू 2006 में की है। एंड आफ्टर दिस कोर्स हाउ दे चोज देयर करियर। तो यहाँ पे आपने पाई चार्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख देना है, रिफ्रेश करके लिखना है बेसिकली। बॉडी पैराग्राफ 1 में मैंने कुछ पार्ट जो है वो वर्टिकल बार ग्राफ का हाईलाइट किया है। कैसे किया है, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट इक्वल रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वर एनरोल्ड इन म्यूजिक कोर्स। तो इक्वल रेशियो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव सेंटेंस में लिख सकते हैं कि इक्वल रेशियो में मेल एंड फीमेल ने एनरोलमेंट किया है। किस पर्पज़ के लिए, म्यूजिक कोर्स के लिए किया है। एनालाइजिंग फर्दर नया स्ट्रेटेजी उठाएंगे। 2001 के लिए हम क्या लिखेंगे, कनेक्टर यूज़ करेंगे। एनालाइजिंग फर्दर नियरली, एग्जैक्ट नहीं पता था इसलिए अप्रॉक्सीमेटली लिया है कि नियरली 14% एंड 22% मेल्स एंड फीमेल्स टुक दिस सब्जेक्ट इन 2001। कि मेल्स और फीमेल्स ने कितना अप्रॉक्सीमेटली 14 एंड 22% इस कोर्स को लिया है रिस्पेक्टिवली। क्यों लगाया, 14 इज़ फॉर मेल्स एंड 22% इज़ फॉर फीमेल्स। उसके बाद है, वाइल अ डिफरेंस ऑफ 15 वॉज सीन इन द प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु स्टडीड म्यूजिक इन 2002। तो यहाँ से क्या निकाला है हमने, डिफरेंस निकाल दिया है। 2002 में अगर मैं बात करती हूँ, फॉर 2002 अगर मेल की बात करते हैं तो मैंने 15% एज्यूम किया है, और फीमेल्स के लिए कितना किया है, 30%। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 15% का। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि डिफरेंस देखा गया है 15% का। किसकी रेशियो में, मेल और फीमेल की रेशियो में, जिन्होंने स्टडी किया है म्यूज़िक सब्जेक्ट को। कब किया है, 2002 में किया है। उसके बाद 2003 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके डेटा को क्लियरली कैसे लिखेंगे, ग्लांसिंग फर्दर। अगर हम यहाँ से देखते हैं 2003 में क्या हुआ है कि 29% का डिफरेंस देखा गया। कैसे देखा गया, क्योंकि फीमेल कितने हैं, 44 है, तो मेल कितने हैं, 15% है। तो डिफरेंस निकालेंगे 29% का। 29% मोर फीमेल्स वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक दैन मेल्स इन 2003, whereas 40% लेस बॉयज लर्न म्यूजिक दैन गर्ल्स इन 2004। 40% कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50% है और यहाँ पे कितना है, 10% है। तो डिफरेंस निकल जाएगा कि 40% ज़्यादा बॉयज़ इंटरेस्टेड नहीं थे, मीन्स दे वर लेस इन नंबर। 40% बॉयज़ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, मीन्स लेस थे वो इंटरेस्टेड किस में, लर्निंग म्यूजिक, दैन गर्ल्स इन 2004। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, 2000 में सिमिलर था, 2001 में क्या किया है हमने, रिस्पेक्टिव वाला फीचर उठाया, 2002 में डिफरेंस निकाल दिया है, 2003 में क्या किया है हमने, मोर करके बना दिया है, एंड दैन 2004 में हमने लेस की स्ट्रैटेजी को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे इतना डेटा हो गया है। तो ये जो 2 ईयर्स हैं और ये पाई चार्ट को मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए रख लिया, सो दैट आई कैन मेंटेन द लेंथ ऑफ बोथ पैराग्राफ्स। The data further demonstrates that 13% boys and 54% females were enrolled in music course in 2005। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, दोनों की परसेंटेज के साथ ही दोनों जेंडर हाईलाइट हो गए हैं और बता दिए वो एनरोल हुए हैं किस कोर्स के लिए, 2005 के लिए।
वेयर इन गर्ल्स वर मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक इन 2006 एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ले लिया, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो कितनी है 60% है, और जो मेल है वो कितने हैं 20 है, तो 40% का डिफरेंस आ रहा था। तो सिंपली सब्जेक्टिव करके लिख दे कि गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किस चीज़ को लर्न करने में, म्यूजिक को, किन के कंपैरेटिवली, बॉयज़ को कौन से ईयर में, 2006 में। देन पाई चार्ट बता रहा है कि इस कोर्स को स्टडी करने के बाद कितने परसेंट जो पॉपुलेशन थी वो सेम प्रोफेशन को कंटिन्यू करेगी, कुछ उसके साथ का रेलिवेंट सिमिलर सब प्रोफेशन में अपने आप को एंगेज करेगी, और कुछ जो है डिफरेंट प्रोफेशन के लिए स्विच कर जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? हाउएवर पाई चार्ट इलास्ट्रेट्स दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू चूज, यहाँ पर डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो टू के साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू चूज डिफरेंट प्रोफेशन आफ्टर स्टडिंग म्यूजिक। ठीक है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो डिसाइड कर रहे थे क्या करना, डिफरेंट प्रोफेशन को चूज करना, कब, आफ्टर स्टडिंग म्यूजिक। हु वर नोटिस विद द परसेंटेज ऑफ, कितनी परसेंटेज के साथ नोटिस किया गया है, 55। हु किसके लिए लगाया गया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात की थी ना, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हु आया, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु बेसिकली पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जबकि विच जो है हम प्लेस के लिए यूज करते हैं। वाइज कंपैरिजन हो रहा है। मिनिमम रेशियो ऑफ लर्नर्स कंटिन्यूड द सेम प्रोफेशन विच वॉज नोटिस्ड एट 20। अब यहाँ पे विच किसके लिए लगाया है, तो रेशियो के लिए लगाया है। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ओनली 25% स्टूडेंट्स चोज द सिमिलर प्रोफेशन आफ्टर दिस कोर्स, और सिर्फ 25% थे जो चूज करेंगे सिमिलर प्रोफेशन को इस कोर्स के बाद। तो जो आपने ओवरऑल लिखना है वो आपने हाईलाइटिंग फीचर ऑफ बोथ ग्राफ लिखना है। मेक श्योर कई बार स्टूडेंट्स एक ही ग्राफ का हाईलाइटिंग फीचर एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे का करते नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा कि उनका जो स्कोर है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो आपने दोनों ग्राफ के हाईलाइटिंग फीचर्स लिखने हैं। Hence it is apparent that the majority of students like to do job in different professions, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं। But the surprising fact that females prefer to enroll for music course more than males, की जो females थी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी म्यूजिक कोर्स के लिए एनरोल होने में, किनके कंपैरेटिवली, मेल के कंपैरेटिवली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।